Hello dear students, myself Rahul Kasodhan and welcome all of you to Growtree Academy गोरखपुर। आज बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में, अगर बात करें केमिस्ट्री की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वैसे तो केमिस्ट्री में टोटल क्लास 10 के बेसिस पे सीबीएसई में 5 चैप्टर्स हैं, है ना। लेकिन ये एक ऐसा बेसिक सा चैप्टर है बेटा जिसको अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके बेटा, तो बात करेंगे सबसे पहले कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो शायद आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन की शुरुआत होती है केमिकल चेंज से। केमिकल चेंज भी आपको याद आ रहा होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है। बेटा, तो हम लोग बात करेंगे अभी केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन की जब बात होगी ना, तो बेटा केमिकल चेंज पहले हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि केमिकल चेंज होता क्या है। शायद आप क्लास 9 में पढ़े होंगे या छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि ऐसा चेंज जो परमानेंट हो उसको नाम देते हैं केमिकल चेंज। वहीं से टर्म आया है बेटा केमिकल रिएक्शन, है ना। तो जब भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ध्यान रखना कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सिंपली बेटा कुछ नहीं है, एक सिंपल सा प्रोसेस है ये। कोई पूछेगा कि बेटा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आप क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, एक सब्सटेंस या कई सारे सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और मिलकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट, और इसी प्रोसेस को नाम देते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ओके, अब एक बात आती है कि केमिकल रिएक्शन होगा तो कौन सा पार्टिकल यहाँ, कौन सा स्पीसीज या पार्टिकल यहाँ पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। तो शायद क्लास 9 में आप पढ़े थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला एक पार्टिकल होता है जिसको हम नाम देते हैं एटम। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ही पार्ट है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एटम ही पार्टिसिपेट करता है। एटम पार्टिसिपेट कैसे करता है? यहाँ पे होते क्या है, एक एटम दूसरे एटम के साथ रीअरेंज होते चले जाते हैं, है ना। एक एटम दूसरे एटम के साथ रीअरेंज होते चले जाते हैं जिसकी वजह से प्रोसेस होता चला जाता है। तो सिंपली हम कहेंगे क्या कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन में कैसे पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं, तो ध्यान रहे एटम यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और एटम के साथ क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है ना। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे होता क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम आपस में रीअरेंज होके यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा अब बात आती है कि रिएक्शन, है ना, हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन की। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शायद आपको पता होगा दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। पहले को हम लोग नाम देते हैं रिएक्टेंट्स, पहले को नाम देते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स, है ना। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको नाम देते हैं हम प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। चलिए आइए ये भी देख लिया जाए रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो हम लोग कहते हैं क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्टेंट या रिएक्टेंट नाम देते हैं, है ना। ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को नाम दिया जाता है रिएक्टेंट्स। सब्सटेंस पार्टिसिपेट, उसी को नाम देते हैं हम रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन में कंप्लीटली या न्यूली ऑब्टेन होता है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। तो क्या बोल सकते हैं, द न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन इन अ रिएक्शन, इसी को नाम देते हैं प्रोडक्ट। और ध्यान रखना कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से पूरी तरीके से अलग होती है। ये भी याद रहेगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट आर इंटायरली डिफरेंट एज देन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो ये कुछ खास बातें हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग इसको, इसके कुछ एग्जांपल्स, है ना। कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं कि क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कराएंगे, है ना, मैग्नीशियम रिबन को जब भी यहाँ बर्न कराएंगे तो ध्यान रखना कि बर्निंग कौन से गैस के प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन। याद रखना कि जब भी बर्न कराएंगे तो एक इंपॉर्टेंट गैस, नेसेसरी गैस होती है बर्निंग के लिए, जिसको नाम देते हैं ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन यानी एयर के प्रेजेंस से बर्न करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हम लोगों को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके बेटा, अब आइए देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं रिएक्शन देखूं यहाँ पे तो कंप्लीट रिएक्शन ये है 2 Mg + O2 gives 2 MgO।
अब प्रॉब्लम ये है कि रिएक्टेंट क्या होता है, तो ध्यान रखना रिएक्टेंट जब भी लिखते हैं ना तो लेफ्ट साइड जो भी सब्सटेंस लिखे जाते हैं उसको नाम देते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड जो भी सब्सटेंस लिखे जाते हैं उनको नाम दिया जाता है प्रोडक्ट। ओके, तो और इन दोनों को सेपरेट किया जाता है एक एरो से जिसको हम नाम देते हैं लीड्स टू या फॉलो अप होना, है ना। नॉर्मली हम लोग इसको बोलते हैं गिव, है ना, गिव जैसे बोलते हैं कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू गिव, है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको लीव बोल सकते हैं यहाँ पे फॉलो अप होना, है ना, टू फॉलो। रिएक्टेंट फॉलो होके क्या बनाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में बात कर लें तो मैंने बोला क्या है कि वो सारी चीजें जो लेफ्ट साइड होंगी उनको हम नाम देंगे रिएक्टेंट। तो आपको साफ दिख रहा है लेफ्ट साइड क्या क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये दोनों यहाँ क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, और राइट साइड जो भी चीज होता है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट, है ना। राइट साइड जो भी चीज होगा उसको नाम देंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हो क्या गया 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। शायद कुछ बच्चे आप में से सोच रहे हैं कि सर यहाँ नंबर क्यों लगा है, यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है। तो बेटा अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहां पे मैं बताऊंगा कि ये नंबर्स क्यों लगे होते हैं। फिलहाल आप बस इतना ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड जो भी चीजें होती हैं वो क्या हो गई रिएक्टेंट्स, यानी अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, है ना। और राइट साइड जो भी है यहाँ पे यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आप इसको आपको याद भी रहेगा, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर चली जाए लेकिन रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड होता है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम के बेसिस पे। कुछ कॉमन क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कराने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है कि वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न क्यों क्लीन क्यों किया जाता है। तो शायद आपको पता होगा कि मैग्नीशियम जब भी एयर में रखा जाता है ऐसे ही नॉर्मली रख दिया जाता है तो एक रिएक्टिव मेटल है जिसकी वजह से ये करता है क्या है, ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है ये। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ध्यान रखना मैग्नीशियम मेटल के ऊपर लेयर के फॉर्म पे होता है एज अ लेयर, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम मेटल के ऊपर लेयर की तरह रहता है और करता क्या है उस मैग्नीशियम का फर्दर या आप कह सकते हैं कंबशन या बर्निंग रोक देता है। ऑब्वियस सी बात है एक सब्सटेंस पे अगर एक ऑलरेडी एक लेयर लगा हुआ है तो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई का ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पास नहीं होगी। जब ऑक्सीजन पास नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे बर्निंग हो पाएगी, बर्निंग भी नहीं होगी, है ना, बर्निंग भी नहीं होगी। तो हम कहते क्या है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराना होता है तो उसको पहले हम क्लीन करते हैं, है ना, क्लीन करने के बाद बर्न कराते हैं। अगर क्लीन नहीं किए तो मे भी रिबन बर्न करे लेकिन ब्राइटली नहीं जलेगा जितना ब्राइटली उसको जलना चाहिए। तो याद रहेगा बोर्ड का क्वेश्चन है कि वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। तो आंसर याद रखिएगा वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग, जो इसको बर्निंग से रोकता है। ओके, चलिए तो बेटा जब भी आप रिएक्शन की नाम सुनते होगे तो शायद आपके माइंड में आता होगा कि रिएक्शन होता है धुआं निकलता होगा, लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट है, कहीं धुआं निकल रहा है, कहीं कुछ उबल रहा है, कहीं स्मेल आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। तो क्या हम लोग ये मान के चलें कि जब भी केमिस्ट्री में या जब भी कोई रिएक्शन होता है तो वो हमेशा लेबोरेटरी में किया जाता है? क्या ऐसे भी कई सारे रिएक्शंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में रोज होते हैं? ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना। कुछ ऐसे भी कॉमन रिएक्शन है बेटा जो हमारे डेली लाइफ में रोज होते हैं, कॉमन केमिकल रिएक्शंस। आइए उनको देखते हैं। बोर्ड में आया हुआ था कि नेम सम कॉमन रिएक्शन विच अकर इन आवर डेली लाइफ, है ना। तो ये कॉमन रिएक्शन क्या है, सबसे पहला आपको बता दूं मैं दूं डाइजेशन। शायद आपको पता है कि डाइजेशन भी क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसे डाइजेशन कैसे केमिकल रिएक्शन है। तो बेटा पता है ना कि आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है HCl। इसका काम क्या होता है, जो भी फूड इनटेक करते हैं उसको ये डिकम्पोज करता है, उसको डाइजेस्ट करता है डिकम्पोज करने के बाद, है ना। इसके अलावा जो भी फूड इनटेक करते हैं नॉर्मली स्टार्च के फॉर्म पे होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म पे होता है। तो ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाने के बाद इनका भी डिकम्पोजिशन शुरू होता है और ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होते हैं लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
जिसके बाद ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो डाइजेशन याद रखना एक कॉमन केमिकल रिएक्शन है जो रोज हमारे साथ ही होता है ये। दूसरा एक और हमारे साथ होने वाला रिएक्शन है रोज, वो है रेस्पिरेशन। तो याद रखना एक और यहाँ पे रिएक्शन है जो हमारे साथ डेली होता है, इसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारे साथ डेली होता है। तो आइए देखते हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि क्यों ये रिएक्शन, क्यों ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। तो बेटा करते क्या है रेस्पिरेशन में, एक्चुअली शायद आपको पता हो कि जो भी फूड ग्लूकोज या फ्रक्टोज के फॉर्म पे होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल जब करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ, है ना, मान लो यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद हम कौन सी गैस एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। तो हो क्या रहा है, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में है, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है और एक गैस रिलीज कर रहा है CO2 जो हम एक्सेल कर देते हैं। बाकी वाटर का फॉर्मेशन हुआ और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से हम कहते क्या है कि रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। और आगे बढ़े तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, वन ऑफ मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की जब भी मैं बात करूं तो शायद आपको पता हो ये भी एक रिएक्शन है। यहाँ पे करते क्या है, प्लांट, आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर से CO2 गैस एब्जॉर्ब करते हैं। ये CO2 गैस जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो उनके साथ रिएक्शन होता है CO2 और वाटर का, है ना। मैं रिएक्शन लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इनटेक करते हैं उसका ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। वाटर के साथ ये रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। और इसके अलावा ये पता है ना, ऑक्सीजन गैस का भी फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन गैस का भी फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं बैलेंस कर लूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो अभी बताओ ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। प्लांट CO2 गैस एब्जॉर्ब किया, उसके पास जो वाटर वेपर है वो उसके साथ रिएक्शन किया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन वो करता है, आपको पता होना चाहिए फ्रूट्स के फॉर्मेशन में या अदर चीज़ों के फॉर्मेशन में, अपने ग्रोथ में करता है। ऑक्सीजन गैस वो एक्सेल कर देता है, रिलीज कर देता है, जो हम इनटेक करते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ कॉमन रिएक्शंस अगर हम यहाँ देखें तो फोटोसिंथेसिस के बाद आपको पता होना चाहिए करोजन भी एक कॉमन सा केमिकल रिएक्शन है और इसका एक एग्जाम्पल आता है करोजन का। करोजन के मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो बड़ा ही कॉमन सा रिएक्शन आता है करोजन में। एक मिनट, तो करोजन की मैं बात कर लूँ यहाँ पे तो शायद आपको पता हो कि करोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या होता है यहाँ पे पता होना चाहिए, आयरन एटमॉस्फेयर में या ओपन एयर में जब भी रखा जाता है तो मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट करता है, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, और रेडिश ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन है। और आगे बढ़ूँ मैं तो राइपिंग ऑफ फ्रूट्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना। तो कुछ कॉमन एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, करोजन, इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स। कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो डेली हमारी लाइफ में होते ही रहते हैं, है ना। तो आइए एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, फिगर को अगर आप ध्यान दें तो ये जो फिगर है ना, यहाँ पे बड़ी फ्लेम जो यहाँ पे जो बर्निंग हो रही है ऑब्जेक्ट की, बड़ी ही व्हाइट कलर की, मतलब शाइनिंग ये फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। इस फ्लेम को हम बोलते हैं डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, यानी चमकीला व्हाइट फ्लेम, शाइनिंग व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, है ना। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम की बात करें तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम किसका है, तो ये भी ध्यान देना आप, ये मैग्नीशियम रिबन है। प्लेट में आपके जो रखा है ना, ये मैग्नीशियम रिबन है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराने से पहले क्लीन करते हैं, क्योंकि क्लीन नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एक लेयर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली बर्न नहीं करता है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कराते हैं ना, तो कलर याद रखना कि किस कलर के फ्लेम प्रोड्यूस करता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम कलर का ये बर्न करता है ना। तो आई होप इसको भी आप याद रखोगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि बेटा रिएक्शन होता है तो फिर वही चीज मैं बोलूंगा आपके साथ
कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो माइंड में आता है सर धुआं हो रहा होगा, कलर ऑब्जर्व हो रहा होगा, कहीं कुछ बॉयल हो रहा होगा, स्मेल आ रही होगी। लेकिन बेटा हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि कोई प्रोसेस केमिकल रिएक्शन ही है? इसको भी तो ऑब्जर्व करना होगा हमें कि कोई प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के या पहचानने के कुछ तरीके होते हैं जिनको हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ना यहाँ पे, वो है यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ध्यान देना, पहला यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसको हम लोग नाम देते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलिए आइए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में होता क्या है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में होता क्या है कि कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो जब भी होते हैं तो गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ से हम पहचानेंगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और गैस रिलीज हो रही हो, तो कोई प्रोसेस अगर है जिसमें गैस रिलीज हो रही हो तो प्रोसेस क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। किसी प्रोसेस में अगर सब्सटेंस का कलर चेंज हो जा रहा है, मतलब पहले कुछ और कलर था बाद में कुछ और कलर है, तो भी उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा चेंज इन स्टेट बेटा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है। अब रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है यानी नया सब्सटेंस बनता है, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो बदल जाता है। यानी सॉलिड से लिक्विड हो गया या गैस हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया या गैस हो गया, गैस से सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया, है ना। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है कि रिएक्टेंट किसी और फिजिकल स्टेट में, प्रोडक्ट किसी और फिजिकल स्टेट में, तो भी उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। चेंज इन टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है, चेंज इन टेम्परेचर। पता होगा बेटा कई सारे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट हम खुद देते हैं तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि हम लोग अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन, इसको जब भी हम हीट करते हैं बेटा तो CO2 गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये रिएक्शन कब होता है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा एक और मैं एग्जांपल ले लूं कि कई सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल का बर्निंग, तो जहां पे क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो तरह के यहाँ पे रिएक्शन होते हैं। एक तो जिसमें हीट रिलीज होगी जिसको हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है जिसको हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा एक और है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना। तो प्रेसिपिटेट का बनना क्या होता है, यहाँ पे कई सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, इसी को हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसके बाद हम लोग कई सारे इसके एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। तो फिलहाल आप ये ध्यान देना, आज हम लोग इतना ही करेंगे क्लास कि सबसे पहला ये आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन इज सिंपली अ प्रोसेस in which some substance mix together and form new substance, and this new substance have totally entirely different properties, है ना। This process is called chemical reaction. कोई पूछे बेटा what happen in chemical reaction, क्या होता है chemical reaction में, तो आप क्या जवाब दोगे, rearrangement of atom takes place in any chemical reaction। किसी भी chemical reaction में क्या होता है बेटा, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। तो ये भी ध्यान देना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है। ओके चलिए, तो इसके बाद देखेंगे कि रिएक्शन होते हैं तो इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट। अब बेटा बात आएगी क्वेश्चन की, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, दो सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन इन रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ऐसा न्यू सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में मिलेगा उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। ओके चलिए, अब फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि सर ये रिएक्टेंट कहाँ होगा और प्रोडक्ट कहाँ लिखा होगा। तो ध्यान देना, जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट साइड लिखे होते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा राइट साइड लिखे होते हैं। तो याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट साइड लिखा होगा। और ये दोनों सेपरेट होते हैं एक एरो से जिसको बोलते हैं हम टू गिव, टू फॉलो, है ना, लीड्स टू, दीज आर सम कॉमन नेम, है ना, लीड्स टू भी इसको बोलते हैं।
खैर इसका कोई ऐसा स्पेशल नेम नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि रिएक्टेंट फॉलो प्रोडक्ट दे रहा है। चलिए, फिर हम लोगों ने देखा था इस रिएक्शन को कि इस रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट होगा कौन प्रोडक्ट होगा। तो जो भी चीजें लेफ्ट साइड होंगी उनको हम क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ लेफ्ट साइड है, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राइट साइड है इसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट, है ना। मैंने बोला था कि यहाँ जो नंबर्स लिखे हैं ये बैलेंस करने के लिए होते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्या यूज है इसका। फिर बेटा हम लोग देखे थे कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है बेसिकली ये क्या करता है, खुद मैग्नीशियम के ऊपर ही एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का जो कंबशन है या बर्निंग वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसीलिए जब भी मैग्नीशियम को बर्न कराना होता है ना, तो इसलिए हम इसको क्लीन करते हैं ताकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है ना वो क्लीन हो जाए, है ना। फिर हम लोगों ने कुछ कॉमन केमिकल रिएक्शन देखे थे जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। कंबशन यानी बर्निंग सबसे कॉमन एग्जांपल था, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, करोजन, रेंसिडिटी। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन, कुछ कॉमन केमिकल रिएक्शन है जो डेली लाइफ में हमारे रोज होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के हमारे पास 5 वेज होते हैं। अब हो सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन केवल एक ही प्रॉपर्टी को होल्ड करे या मोर देन वन प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर सकता है। तो अगर किसी प्रोसेस में गैस इवॉल्व होगा, अगर किसी प्रोसेस में कलर इवॉल्व होगा, स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, वो प्रोसेस होगा क्या, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो टेक केयर, बाय।